हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बहुत ही जल्दी हिस्ट्री क्लास 12th का पेपर होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य से कुछ लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि 16वीं 17वीं सदी में गांव में लगभग कितनी फीसदी लोग रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 16वीं से लेकर 17वीं फीसदी सदी में गांव में लगभग कितने फीसदी लोग रहते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%, यानी 85% लोग जो थे पहले गांव में रहते थे 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से लेकर कंपटीशन तक पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो कहा जाता है इसका राइट आंसर सी होगा, अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रांत में, दिल्ली प्रांत में, मुगल काल के समय में दिल्ली प्रांत में मौसम के 2 चक्रों के अनुसार किस्म की फसलें पैदा की जाती है। कितने किस्म के फसलें 2 चक्रों के दौरान पैदा की जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 43 किस्म के। कितने? 43 किस्म के पैदावार पैदा किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण जिन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसल थी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जिन्स एक कामिल के अंतर्गत हम किस फसल को रखते थे। तो गन्ना और कपास को रखते थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था। मुगल काल में गांव के मुखिया को हम क्या कहते थे। तो दोस्तों मुकद्दम कहते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा, मुकद्दम। अगला क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबरनामा जिल्दों में रचा गया था। अकबरनामा कितने जिल्दों में था, यानी अकबरनामा जो है वो कितने भागों में प्रस्तुत किया गया था जिसको अबुल फजल ने लिखा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी, 3 भागों में था। कितने भागों में था? अकबरनामा 3 भागों में था। तीसरे भाग का नाम ही इसका क्या था? आईने अकबरी था, जो 5 भागों में था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी जिस नाम से जाना जाता था उसे हम क्या कहते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिल गुजार बोलते थे। क्या बोलते थे? अमिल गुजार बोलते थे। अब करिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का रहने वाला मुसाफिर ज्वात्री क्वारेरी किस वर्ष भारत में आया था। वह किस वर्ष भारत में आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1690 में आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1690 में आया था। जजमानी व्यवस्था बंगाल के जमींदारों एवं लोहारों, बढ़ई, सोनार आदि के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था की जानकारी जिस सदी के स्रोतों से प्राप्त होती है वह कौन सा सदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा, 18वीं सदी। कौन सा सदी था? 18वीं सदी से इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था। किस प्रकार के धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चांदी के सिक्के। चांदी चूंकि भारत में थे नहीं, लेकिन बाहरी से बहुत आयात होता था। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था। भारत में बाबर का जो बाबर आया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। पूरब में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर कौन सा प्रयोग करते थे, यानी किसानों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी रैयत भी कहते थे, मुजारियन भी कहते थे और आसामी भी कहा जाता था किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी। मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब बढ़ गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। कितना हो जाएगा 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। खरीफ की फसल किस ऋतु में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पतझड़। पतझड़ के मौसम में खरीफ की फसल होती है। अगला कह रहा है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। रबी की फसल किस ऋतु में होती है। पहला खरीफ था, अब ये रबी की फसल किस ऋतु में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। क्या हो जाएगा बसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईने के अनुसार, यानी आईने मतलब आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी। सिंचाई वाले क्षेत्र में साल भर में कितनी फसलें उगाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3। 3 फसलों का उगाया जाना ये आईने अकबरी कहता है। आईने हमें बताता है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में कितनी प्रकार के किस्म की फसलें उगाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 ए। 39 प्रकार के उगाए जाते थे। आईने के अनुसार दिल्ली प्रांत में कितने फसल उगाए जाते थे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 43। दिल्ली प्रांत में 43 किस्म के फसल उगाए जाते थे। कह रहा है कि भारत में 17वीं शताब्दी में सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उस फसल का नाम भारत में क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था मक्का। क्या नाम था मक्का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं सदी में जो नए फसल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें से कौन सी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, आलू, मिर्चा, अनाज। और ये क्वेश्चन तो इस बार बोर्ड के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मक्का हो चाहे ये क्वेश्चन, क्योंकि जिनसे कामिल पिछली बार पूछा गया है तो यहाँ से संभावना बन रही है क्वेश्चन पूछने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम क्या कहते थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुकद्दम या मुखिया। मुकद्दम या मुखिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांव के मुखिया, मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था। गांव का जब मुख्य होता है उसका काम क्या होता था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या काम होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गांव के आमदनी और खर्च का हिसाब किताब और निगरानी में रखना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी भाग में दोनों ही आते हैं, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली पड़ी जमीन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतः देश के किस क्षेत्र से था, उसका नाम बता दीजिए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अबुल फजल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी अबुल फजल हो जाएगा। अगला करा कि आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तृतीय खंड से संबंधित है। पीछे भी हमने कहा था कि अकबरनामा 3 जिल्दों में बटा हुआ है और उसी तीसरे जिल्द का नाम आईने अकबरी है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा में इन बातों की चर्चाएं की गई है। अगला कह रहा है कि अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 15 यानी सी। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा 15। अकबर के समय में सूबे यानी प्रांत की संख्या 15 थी। अगला कह रहा है कि अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? आईने अकबरी किस भाग में, अबुल फजल के जीवनी जो है वो आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंचम भाग में। यानी आईने अकबरी के 5 भाग है तो 5वें भाग में ही उसके अबुल फजल की जीवनी की चर्चा की गई है। किस ग्रंथ में कृषि, खेती के जुताई, करों की वसूली, राज्य व जिम्मेदार एवं संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आईने अकबरी में सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार होता था? अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो राइट आंसर इसका सम्राट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? किस भू प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? ठीक है दोस्तों, किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जप्ती प्रणाली का। किसका है? जप्ती प्रणाली का संबंध टोडरमल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जप्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वरक भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? जो सबसे उपजाऊ जमीन थी उसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो पोलज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलज एवं प्रति भूमि में सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। कितना भूमि कर वसूल किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 बी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि जरिमाना या महासीलाना कर किसके समय में लागू किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शेरशाह के समय में। शेरशाह के समय में। अगला क्वेश्चन है भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी शेरशाह ही होगा। शेरशाह ने अपने समय में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था खेती के समय में बहुत ही। उसी के मार्गदर्शन पे अकबर भी चला था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1519 में। उसके बाद उसका आक्रमण था पानीपत की पहली लड़ाई 1526। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल काल में जितने वर्षों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की किस्मों, फसल की हिस्सों के दावेदार थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, वह कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
यानी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऐतिहासिक ग्रंथ भी थे, कुछ सरकारी दस्तावेज भी थे और कुछ उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक भी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी कौन थी, तो इसमें भी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों गलती से रिपीट हो गया है। अगला क्रम मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। रैयत भी बोलते थे, मुजारियन और आसामी भी बोलते थे। खरीफ फसल किस ऋतु में होती थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पतझड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल कब होती थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत। अगला कह रहा है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कुल कितनी फसलें उगाई जाती थी, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, उसे हम क्या कहते थे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम क्या कहते थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुकद्दम या मुखिया कहा करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों परगना मुगल काल में था, परगना मुगल काल में क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1582 ईस्वी में इसे नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है जजिया जिससे लिया जाता था उसे हम क्या बोलते थे, तो उसे हम लोग गैर मुस्लिम या जिम्मी बोलते थे, क्या बोलते थे जिम्मी। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी सभी थे, ये सभी लोगों ने इस पे काम किया था। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी और बाबरनामा पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जहांगीर ने इसे प्रतिबंध लगाया था, इससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी था। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, कहाँ से लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था, टोटल 4 भागों में इसे बांटा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको इस चैप्टर से टोटल लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 2-3 जो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में साथ आएंगे और इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी होंगे जो अन्य जगहों पे काम आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी को रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।